Now in the sound, now when they come to audible and inaudible. See, the word audible means like teacher is asking you, am I audible, generally in the online classes, ठीक है? So audible means जो आपको चीज सुनाई देती है, ठीक है? जो चीज सुनाई नहीं देती, that is inaudible, ठीक है? The sound which you can hear, that is audible one, and the sound which you can't hear, it is inaudible. बेटे कुछ साउंड होती है जो ह्यूमन नहीं सुन सकता, कोई और तो सुन सकते हैं. Let me clear it. The human ear can hear the sound at frequency from 20 to 20,000 hertz. ठीक है? Now बेटे, the human ear can hear up to 20 to 20,000 hertz. So our human ear की जो फ्रीक्वेंसी है, कितनी साउंड हियर कर सकते हैं? 20 to 20,000. अगर हम बिलो 20 की बात करें तो हम नहीं सुन सकते, मगर कुछ एनिमल्स वो अबव, ठीक, कुछ एनिमल्स होते हैं बिलो 20 भी सुन लेते हैं, जैसे कि एलिफेंट, कुछ वेल्स. आप पढ़ा लो आगे. ठीक है? तो हम तो बेटे फ्रीक्वेंसी 20 to 20,000 हर्ट्ज तक सुनते हैं. अगर मैं बहुत धीरे बोलूं, बहुत ज्यादा, जैसे कुछ साउंड होती हैं जो बहुत धीरे होती हैं, जैसे अर्थक्वेक आने से पहले जो अर्थ वाइब्रेट करता है वो हमारा ह्यूमन ईयर परसीव नहीं कर सकता, मगर वो कुछ एनिमल्स परसीव कर लेते हैं. ठीक है? दैट मीन्स बिलो 20 भी कोई साउंड है जो हम परसीव नहीं कर सकते, वो हमारे लिए ऑडिबल नहीं है, मगर कुछ एनिमल्स के लिए ऑडिबल है. तो बिलो 20 जो साउंड होती है उसे कहते हैं इंफ्रासोनिक. इंफ्रा. एंड अबव 20,000 भी हमारा, अगर ह्यूमन ईयर को अबव 20,000 साउंड मिले तो इट विल गेट डैमेज. ठीक है? एग्जाम्पल क्या? बिलो 20 में कुछ मर्जी आ सकता है, 14, 16. जैसे एलिफेंट है, कैन हियर द साउंड 14 to 16. ठीक है? एक चीज खत्म करने दिया करो मुझे. आई विल गिव ऑल द एग्जांपल्स. अभी ये टॉपिक जब खत्म होगा ना, उसके बाद देखो कि आपको डाउट रहती है. एक मुझे टॉपिक फिनिश होने के बाद देखा करो कि डाउट रहती है. अब मैम ने सब कुछ बोल दिया. ठीक है? अब बेटे हमारा ह्यूमन ईयर विल हियर फ्रॉम 20 to 20,000. कुछ साउंड्स हैं जो बिलो 20 होंगी, वो भी नहीं हम हियर कर पाएंगे. कुछ साउंड है जो अबव 20,000 होंगी, वो भी हम हियर नहीं कर पाएंगे. जो बिलो 20 आएंगे उनको इंफ्रासोनिक कहा जाता है. जो अबव 20,000 आती है उनको अल्ट्रासोनिक कहा जाता है. अबव 20,000 इज अल्ट्रासोनिक. बस अभी नहीं बोला. ठीक है? इंफ्रा एंड अल्ट्रासोनिक. नाउ द रेनो, जैसे कि आपकी वेल्स होगी, या सभी वेल्स नहीं बेटे, हम सभी वेल्स की कैटेगरी की बात नहीं करते. कुछ वेल्स इंफ्रासोनिक भी हियर करती हैं, कुछ अल्ट्रासोनिक भी हियर करते हैं. तो अगर इफ यू विल सर्च फॉर इट कि वेल्स अल्ट्रासोनिक है, तो गूगल आपको कभी अल्ट्रासोनिक भी बात करता है, कभी गूगल इंफ्रासोनिक की भी बात करता है. ठीक है? तो वेल्स डिफरेंट डिफरेंट होती है, एक टाइप की वेल नहीं होती. तो कुछ वेल्स इंफ्रा साउंड हियर करती हैं, कुछ अल्ट्रासोनिक साउंड हियर करती हैं. ठीक है? समझ आ रही है? एलिफेंट इंफ्रा भी कर सकते हैं, मोस्टली इंफ्रा करते हैं, अल्ट्रा भी कर लेते हैं. अब जो डॉग्स हैं वो अल्ट्रासोनिक साउंड हियर कर सकते हैं. ठीक है? मींस अगर हम सर्च करने, जैसे डॉग्स हैं, ये कहा जाता है अप टू 40,000 साउंड हियर कर लेते हैं. ठीक है?
अप टू राइनोसोरस, और जो एनिमल है आपका वो 5 हर्ट्ज मींस इंफ्रासोनिक साउंड हियर करता है। राइनोसोरस की बात करो, इट विल हियर टू 5 हर्ट्ज। अगर वहां पे डॉग की बात करें तो वो 40,000। ठीक है, एक कैटेगरी नहीं है एनिमल्स की। वेल की बात करें तो जैसे आप वो ह्यूमन बीइंग है, डॉल्फिन भी अल्ट्रासोनिक साउंड हियर कर लेते हैं। अब हम ह्यूमन की बात करें तो सब ह्यूमन हियर परसीव 20 to 20,000। अब उसमें भी हमने एक रेंज बताई, हमने ये तो नहीं बताया कि ये स्पेसिफिक 20 हर्ट करेगा, ये 15 ही हर्ट करेगा। वो आपकी ईयरडम की वाइब्रेशन के ऊपर डिपेंड है। किसी को कम सुनता है, किसी को ऊंचा सुनता है, और उसकी रेंज इतनी है। समझ आ रही है? इन द सेम वे इन द वेल्स ऑल्सो, किसी को इंफ्रा भी सुनता है, कुछ वेल्स अल्ट्रासोनिक भी सुनती हैं। अब नेक्स्ट इज इको। कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज इको? इट इज वेरी सिंपल, है ना? यू हैव बीन टू हिल स्टेशन, आप बोलते हो, आपकी आवाज ही रिफ्लेक्ट बैक होती है। ठीक है, जैसे कि लाइट की क्या होती है? रिफ्लेक्शन। मिरर में आप खुद को देखते हो या मिरर में रेडिएशन जाती है। आप कभी धूप में मिरर लेके बैठते हो तो आप दूसरे की आईज के ऊपर लगाते हो, तो वो क्या होती है? सनलाइट रिफ्लेक्ट कर रही होती है। दैट इज कॉल्ड सनलाइट की रिफ्लेक्शन। इन द सेम वे जब हम हिली एरियाज में या टॉल बिल्डिंग के पास कुछ डिस्टेंस से अगर हम आवाज बोलते हैं, कुछ बोलते हैं, तो हमें उसी आवाज की हमें रिफ्लेक्शन आती है, वो हमें सुनाई देती है। दैट इज अ रिफ्लेक्टेड साउंड, जो हमारी साउंड की ही रिफ्लेक्शन होती है। हाँ, तो दैट इज कॉल्ड इको। तो यू कैन डिफाइन इको, राइट डाउन। An echo is the repetition. An echo is the repetition of original sound. An echo is the repetition of original sound heard after the sound heard after the sound is reflected from dense and rigid object. Dense and hills, tall buildings, tall rigid object. अब ये देखो, ध्यान से समझो अगेन। अच्छा, इको क्या है? इको इज द रिफ्लेक्टेड साउंड, किसकी? ओरिजिनल साउंड की रिफ्लेक्शन। ओरिजिनल साउंड की रिफ्लेक्शन है। ये रिफ्लेक्शन कब आएगी? जब आपकी बेटे आवाज टकराएगी किसके साथ? डेंस एंड रिजिड ऑब्जेक्ट। अब आपकी जो ये इको है वो कितनी देर में रिपीट होती है? वो 1/10 ऑफ द सेकेंड रिपीट होती है। ठीक है, मान लो कि आपने बोल ली, आपको वो आवाज दोबारा कब आई? आफ्टर 1/10। अब इको ये नहीं है कि मैं यहाँ पे, ये दीवार है, ये दीवार है, इको कर रही है आज, उसमें चार्ज भी बनाए, तो एक डिस्टेंस भी होना चाहिए, उतने हम लाउड भी होना चाहिए। ठीक है, देयर आर सो मेनी। ये नहीं अकेली बेटे एक दीवार होने से स्कूल में आसपास बहुत दीवारें हैं, ये नहीं कि हम बोल रहे और हमारी आवाज इको कर जाती है, ऐसा तो कुछ नहीं होता। एक स्पेसिफिक डिस्टेंस होएगा तभी इको होगी। मैं इस रूम में कभी भी मेरी आवाज इको नहीं करेगी। तो राइट डाउन द कंडीशन जिसपे साउंड इको करती है। सब कुछ
The minimum distance, write down the minimum distance, from the source of sound, and reflected object, या surface should be 17 meters. मैं सोर्स हूं, मैं सोर्स ऑफ साउंड, वो रिफ्लेक्टेड सरफेस है। मेरी साउंड तभी इको करेगी जब हम दोनों में जो डिफरेंस है वो 17 मीटर होगा। सिंपल सी बात, ठीक है। मिरर तो ऐसे कर, पूरा रूम मिरर वाला बना लियो और मिरर अपने से 17 मीटर्स की दूरी पे रखियो, फिर रिफ्लेक्शन हो जाएगी। जरूरी है, अगर पास होगा तो इको नहीं करेगी। वो डिपेंड करता है लाउडनेस पे। सेकंड यही पॉइंट है। सेकंड पॉइंट राइट डाउन, तब भी उसे चीखना पड़ेगा जोर से। नेक्स्ट पॉइंट, इट ऑल्सो डिपेंड अपॉन द लाउडनेस ऑफ द साउंड। ये नहीं मैं मुंह में ही बोल रही हूँ, हेलो तो नहीं करना, उसी चिल्लाना पड़ेगा, ठीक है। सो लाउडनेस ऑफ द साउंड शुड बी लाउड इनफ, to be heard after the reflection, साउंड होनी चाहिए, डिस्टेंस होना चाहिए, रिफ्लेक्टेड सरफेस भी तो होना चाहिए। to be heard after reflection. So high building or hill which can act as reflected surface, should be there. वो भी इको करती है, वो बेटे एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता होगा। माई स्पीकर वेरी गुड। हाँ तो हल्की सी होती है, वो इंफ्रासोनिक होती है, वो एनिमल्स हियर कर सकते हैं, हम नहीं करते। 20 से नीचे हर्ट्ज की देखो, सर्च करो, मुझे बताओ। Now next is noise and music. This is homework for you, and there will be oral test. Come, declamation समझ लो, कुछ मर्जी समझ लो। There will be a essay type of on the noise pollution. What is noise pollution? Write down how you can reduce the noise pollution. और ये मैं थर्ड स्टैंडर्ड की बुक में देखती हूँ ये चीज। What is noise? I am teaching my child what is noise, वहीं पढ़ाया जाता है। What is noise? Write down. What are the harmful effects of noise pollution and how you can reduce the noise pollution? Manmeet. याद करके आने।
have done first difference between audible and inaudible. For the human ear, the audible sound lies in the frequency of 20 to 20,000. Below 20 is infra and above is ultrasonic. ठीक? Infrasonic is heard by certain animals like elephant, like rhinoceros, like whales, this kind of animals. And ultrasonic is heard by like dogs and all, bats, dolphins. So many examples are there. You can do any of the examples. ठीक है? हमारी एग्जाम्पल सुन लो, ये कहते हैं फिर रह ना जाए. क्या पढ़ा था बेटे? डिस्टेंस सुन सकती मैं. क्या सुनने में नहीं होता, ये ड्रम फट जाता है, यही होगा. Very nice. Again. Next we have done echo. In echo we have done, it is a reflected sound which we will heard after 1/10 of the second, when our sound will be reflected from a dense and rigid object, and the distance must be 17 meters at least. There should be tall and a building like or a hill like object, okay, or a surface, and the sound must be loud enough to heard by or echoed by some object. Okay, then this is homework for you. What is noise pollution? Okay, what are its harmful effects and how we can reduce it? Now let us do the difference between noise and music, and this is a NCERT question also. So beta, question in your NCERT, we are discussing first the difference between noise and music. The question is 8. पहले भी करेंगे, पहले ये कर लो, चैप्टर में भी आ जाएगा और क्वेश्चन भी हो जाएगा. म्यूजिक, आप ही खुद ही डिफरेंस करोगे, मैंने तो सिर्फ बताना है आपको. सक्षम, stand up. Which is more pleasant, noise or music? Sit down. Yes, ma'am. Music is pleasant. Saksham, which is more? Why this class is always talking? Yes. What? Which is more pleasant between noise or music? Music. So you can write the difference that noise is a unpleasant sound, yes, and music is a pleasant sound. Now, if it is unpleasant, okay, you tell me, and this music is a pleasant sound, which will more affect your ear and your brain? So we can say that noise is unpleasant sound which can affect. Write their name. तो मैंने -5 करना. Continuously you are talking in the class.
सो अगर आपसे पूछा जाए वर्ड्स अगर जो अनप्लेजेंट होगी, it will cause worse effect on our ear and mind. It will not cause worse effect on our ear and mind. So you can write which sound is unpleasant. No. Write your difference yourself. You have 1 minute now. Hurry up. The next point I'm repeat. Write you this point yourself first. Hurry up. Four. क्या तो हाँ तो नॉइस बन जाता है, तब नॉइस बन जाता है, अदरवाइज प्यार से सुनोगे तो नॉइस नहीं है. रिटर्न नाउ. द वाइब्रेशंस आर कमिंग. ठीक. साउंड क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ वाइब्रेशन, इजंट इट? अब वाइब्रेशन रेगुलर होंगी तब हमें अच्छा लगेगा कि बहुत सारी वाइब्रेशन इरेगुलर, कोई इधर से आ रही है, कोई इधर से आ रही है, कोई इधर से आ रही है, वो अच्छा लगेगा. ठीक है. मीन्स नॉइज की बात करें तो इनकी जो वाइब्रेशन आर इरेगुलर एंड दे आर नॉट कमिंग आफ्टर रेगुलर इंटरवल, दे आर कमिंग इरेगुलरली. ठीक है. और ये क्या हो जाती है? दे विल कम at the regular interval. ठीक है. So these vibration we can say these are irregular and these are regular. Now this is waveform. If I will draw the waveform of the noise, it will come like this. ये क्या होता है? दिस इज एम्पलीट्यूड और ये एम्पलीट्यूड ऐसे हो रहा है. और इन द म्यूजिक द वेव फॉर्म विल बी लाइक दिस. So we can say that it is irregular and this is regular. So it is irregular and it is regular. हमारी हेल्थ को कौन खराब करता है? वेट. हमारी हेल्थ को कौन नहीं खराब करेगा? So cause health hazards and doesn't cause health hazards. You can do yourself now. Soothing, हाँ, pleasant और soothing one and the same thing होता है. zigzag होती है जब बहुत सारी वेव्स इकट्ठी होके आ रही हो. रुक गया, तेज होगी. कॉन्टिन्यूसली बोलते रहते हो फर्स्ट बेंच में बैठ के. सीधा बैठ. पूछ रहा है वो पॉइंट देख लो, सेम सेम लिख रहा है पॉइंट ना. इसको कुछ नहीं बताना, मेरे से पूछो तो पूछा तो नहीं. तो फिर उसको कहो ना, मेरे को क्यों कह रहे हो? सुनाना इसको. सीधा बैठ. पॉइंट पूछ रहा है. सीधा बैठ. अपने क्लास इंचार्ज को बोले इन दोनों की सीट इकट्ठी कर. स्टैंड अप. Go to your seat. Go to your seat. So to conclude the difference between noise and music, noise, like your class is so noisy and it seems unpleasant to me. Okay. So the music is very much pleasant. Then the vibration are very much periodic in case of music, and in case of noise it is irregular or they are not coming in the regular periods. The wave form of the noise is also irregular, and in case of the music it is regular. The noise can cause health hazards
and the music will not cause any kind of health hazards. Now इसी क्वेश्चन का